के बाद अब झारखंड में भी शराब घोटाले का मामला ईडी ने लाया है और आज सुबह 7 बजे के करीब रामेश्वर उरांव मुख्यमंत्री के घर पर भी छापा पड़ा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जितना छापा पड़ रहा सब केंद्र सरकार का बौखलाहट है। अभी 2024 का जो चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव में बौखलाहट के कारण हर जगह छापेमारी कर रहे हैं। उनके पास और कोई उपाय नहीं है। ईडी सीबीआई के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि कुछ कर सके। न तो विकास की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, न महंगाई कम करने की बात करेंगे। लेकिन घोटाले तो उनके यहाँ है, छापा उनके यहाँ पड़ना चाहिए। सीएजी के रिपोर्ट में देखिए कितना बड़ा घोटाला अभी आया है। हम तो धन्यवाद देते हैं सीएजी की, ये जो घोटाले का जो पर्दाफाश किए हैं। अभी आयुष्मान कार्ड जो बनता है, देखिए आयुष्मान कार्ड में कितना घोटाला हुआ। या तो फिर द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला ले लीजिए, उसमें कितना बड़ा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। 1.80 मतलब 18.50 का जो प्रोजेक्ट था, योजना थी 1 किलोमीटर का, सीधे 500 करोड़ का हुआ है। भारत माता का घोटाला, इस सारे जितने भी है टोल टैक्स, जो जितने भी देश में टोल टैक्स चल रहे हैं, किसी का टेंडर नहीं हुआ। बिना टेंडर के ही सबको दे दिया जाता है। ये सब घोटाले का धीरे धीरे पर्दाफाश अगर किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो घोटाला करने वाला जो चोरी कर रहा है दूसरे को कह रहा है कि चोर है। इसलिए ये सब बौखलाहट से, केंद्र सरकार की बौखलाहट पता चल रही है, उनकी नाकामी पता चल रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि 5 साल में तो कुछ किए नहीं, अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सबका घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं कि हम देखिए हम उनको पकड़े तो वो घोटाला किए। आप क्या किए आप बताइए। इसलिए ये सब 2024 में इनका सारा खेल कहानी सब खत्म हो जाएगा। इनका बोरिया बिस्तरा हमारी जो जनता है, देश की जनता, उनको बांध के समेट के पुनः गुजरात भेज देगी। हेमंत सोरेन को भी 14 अगस्त को ईडी ने बुलावा भेजा था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पाए और कल से फिर उनको बुलावा भेजा गया है। तो क्या उपस्थित होंगे अगर वो सही है तो? देखिए, उसमें कानूनी प्रक्रिया है। अगर कानून के तहत उनको अगर जाना पड़ेगा तो जरूर जाएंगे। पिछले बार देखिए बुलाया गया था तो गए थे। अगर एक सीएम को जा सकते हैं, उनको बुलाया है तो सीएम के हैसियत से भी जाएंगे, जो पूछेगा बताएंगे। ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन कहीं डीटी के डर से भाग रहे हैं। हेमंत सोरेन तो है यहाँ झारखंड में ही है और जाके उसका जवाब देंगे। पिछले बार टाइम लिए, 15 अगस्त का था, 14 अगस्त में बहुत सारा तैयारी चलता है। 15 अगस्त का झंडा फहराने का टाइम था तो टाइम लिए, क्योंकि राज्य के झंडोत्तोलन की बात थी। अब कल हो सकता है कि जाएंगे। अगर कानून में ऐसा है, प्रावधान है, देखिए दिखवा रहे हैं, कानून प्रावधान है तो उस प्रावधान के तहत जाएंगे और जो पूछेंगे उसका जवाब देंगे। क्या 2024 के चुनाव में फिर से गठबंधन एक बार दिखेगी? 2024 के चुनाव का ही बौखलाहट, जो इंडिया गठबंधन बना है, गठबंधन का ही जो अभी देख रहे हैं मोदी जी कि अरे सब तो एक हो गया तो हम क्या करेंगे। उनकी भी 36 पार्टी है, लेकिन 36 पार्टी तो कोई है काम का है नहीं। 36 पार्टी लेकर ढो रहे हैं। यहाँ जितने भी पार्टी है सब अपने अपने जगह मजबूत है, तो उनको न किसी तरह तो जाना ही पड़ेगा। जितने वादा किए सब पे फेल हो गए। वादा तेरा वादा कहावत है एक ठो, वादा करके सब भुला गए। इसलिए 2024 में उनका कोई मतलब नहीं है। चुनाव में पूरी तरह से जनता उनको हराएगी, हरा के फिर भेज देगी। दादा, आज जो है रामेश्वर उरांव जी के यहाँ पर ईडी का छापा पड़ा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छापा पड़ा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगा। छापा पड़ा है, अब हम तो यहाँ आए हुए थे, उसी से आज ही हमको पता चला कि वहाँ भी छापा पड़ा है। आखिर कुछ बात तो जरूर होगा।
अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री को भी बुलावा आया था ईडी के दफ्तर से, लेकिन वहाँ पे जा नहीं पाया। इस पे क्या कहेंगे कि सारे मंत्री को ईडी का एक एक करके जाना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को जो बुलावा आया है 24 तारीख के लिए, तो हम तो यही सलाह देंगे कि उनको मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि अगर आप सही हैं तो आप जाइए, और ईडी अगर गलत किया है, ईडी आपको गलत तरीके से बुला रहा है, तो आप कोर्ट जाइए, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए, क्या लगा हुआ इसमें। थैंक यू।